अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कई दिनों से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन आज अचानक से शाम के टाइम फुहार पड़ने लग गई। और वैसे मेरा मूड नहीं था कोई वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाए। मुझे इस टॉपिक को आपके बताने का बहुत अरसे से मैं सोच रही थी कि आपको बताऊं, इसलिए कि इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट तो हम सभी घर में लगाते हैं और आप जानते हैं कि एक पॉट में हम एक ही प्लांट लगाते हैं, और फिर वो भी इस लिहाज से लगाते हैं कि अगर बड़ा प्लांट है तो बड़े पॉट में लगाएंगे, यानी अगर उसकी रूट ज़्यादा होती हैं या बहुत बड़ा ग्रो करता है तो उसको बड़े पॉट में लगाते हैं, और अगर छोटा उसका साइज़ रहता है प्लांट का और रूट ज़्यादा नहीं होती है तो हम छोटे पॉट में लगाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम लगा तो देते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन नीचे से उनकी स्पेस खाली हो जाती है। यानी हम जब बड़े पॉट में एक प्लांट लगाते हैं तो वो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है और उसके बाद उसके नीचे से वो बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता है और नीचे से पॉट बिल्कुल खाली लगता है। तो हम उसको उस खाली पोर्शन को दूसरे प्लांट्स लगाकर कवर कर सकते हैं और इस तरह हमारे गार्डन की ग्रीनरी में इजाफा हो सकता है। मैं आपको अपना ये पोर्शन अक्सर दिखाती हूँ और मुझे अपना ये वाला प्लांट पोर्शन अपने गार्डन का बहुत अच्छा लगता है। उसकी यही वजह है कि ग्रीन बहुत है, जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वो जगह अट्रैक्ट भी ज़्यादा करती है। और इसमें मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया भी कि बहुत सारे प्लांट लगे हैं और एक पॉट में 2-2 3-3 प्लांट लगे हैं। जैसे कि आपको मैंने ये दिखाया हुआ है, मैंने इसमें आयरिसिन का प्लांट निकाल दिया है, बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने कहा दोबारा से मैं इसी में लगा दूँगी। अभी निकाल के मैंने उसकी ब्रांचेस दूसरी जगह लगा दी है। तो आप देखिए कि ये मेरा सॉन्ग ऑफ जमैका का प्लांट, इसमें 2-3 प्लांट सॉन्ग ऑफ जमैका के लगे हैं और इतना साइज़ इसका बड़ा हो गया है। साइड में एक और ये प्लांट है, ये भी सॉन्ग ऑफ जमैका का है, इसका भी आप देखिए कितना बड़ा प्लांट हो गया है। और खैर इसके तो आप देखिए नीचे तक प्लांट बेबीज़ निकले आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी आप देखिए मैंने ये प्लांट लगा दिया है, गोल्डन हेज प्लांट ये लगा दिया है मैंने। और आप देखिए कि ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये पोर्शन ये ना होता, ये खाली खाली होता तो अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा आप भी ये कर सकते हैं कि अपने प्लांट, बड़े बड़े प्लांट पे वो छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी होती हैं। शैलो रूटेड प्लांट होते हैं, वो कवर कर लेते हैं और हमारा जो पॉट का नीचे का पोर्शन होता है वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें यहाँ पर भी मैंने 2-3 कई प्लांट लगे हैं। इसी की साइड में आप देखें मैंने ये वाला प्लांट लगा लिया है। ये प्लांट मेरा जो है ये देखिए यहाँ पर इसकी एक और ब्रांच लगाई है और इसके अंदर देखिए आप, ये देखें ये मैंने लगाया है इसके अंदर, आप पहचान करेंगे एस्पैरागस फर्न का। और 1-2 प्लांट मैं भी इसमें और लगा दूँगी, इसलिए कि जगह है इसके अंदर, थोड़ी सी जगह है और ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह हम बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन वो शैलो रूटेड प्लांट होने चाहिए। वो इस तरह से आपको एक और दिखाती हूँ। जैसे कि आप ये देखें कि ये मेरा एक प्लांट था तो मैंने इसके अंदर पॉट था, मैंने इसके अंदर कई प्लांट लगा दिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने जेट प्लांट लगाया, बस कटिंग लगाई हुई है। एक ही पर्सलेन की तरह का प्लांट है और है तो ये जंगली, लेकिन चूँकि ये ग्रीन सा है और आपको मैंने बताया भी है कोई भी प्लांट मेरे घर आता है बच्चे वो बच के नहीं जाता है, इसने ग्रो करना पड़ता है। आप ये देखिए उसको मैंने ग्रो कर लिया है, इसको मैंने निकाला। इसी में आप ये देखिए ये वाइल्ड पिटूनिया का प्लांट मैंने लगाया हुआ है। तो इससे 3 प्लांट इसके अंदर मैंने लगाए हुए हैं और तीनों अच्छे बड़े हैं और ये तीनों ही शैलो रूटेड प्लांट है। ना इसकी रूट ज़्यादा होती हैं, ना इसकी होती हैं, ना इसकी होती हैं। तो आप देखिए कि इस तरह ये तीनों ही इसमें ग्रोथ करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह आप देखिए यहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है आयरिसिन प्लांट, काफ़ी मेरा माशाल्लाह प्यारा हो गया है। इसी के नीचे मैंने एस्पैरागस फर्न लगाया हुआ है। तो ये पोर्शन थोड़ा सा अच्छा है। अब जब ये और निकल आएंगे एस्पैरागस फर्न की तो ये पूरा भर जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि आप समझें कि मुश्किल होता है और नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखिए मेरा ये कनेर का प्लांट है, ये काफ़ी ऊंचा हो गया है। अगर इसके अंदर मैं ये प्लांट आयरिसिन का ना लगाती तो ये पोर्शन देखिए बिल्कुल खाली सा रहता।
तो मैंने इसमें आइरिसिन के प्लांट लगा दिए। इसकी जो लीव्स इसकी जो रूट्स होती हैं ये भी ज़्यादा नहीं होती हैं। और ये प्लांट मैं तो आपको कुछ प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, वो आप ज़रूर लाइए, वो अपने घर में लाइए और नर्सरीज़ भी तलाश कीजिए। पता है बहुत अच्छे प्लांट है। आप इसके स्टेम देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और इतनी इजी टू ग्रो प्लांट है और लीव्स इतने अच्छे होते हैं, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, शैलो रूटेड होते हैं। तो इस तरह के प्लांट मैं आपको एक लेस प्लांट बताऊंगी आपको, वो आप अपने जो शैलो रूटेड होंगे और इनके लीव्स भी अच्छे होंगे तो वो आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिएगा। इसी तरह आप देखें, आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपका ये बड़ा सा प्लांट है, ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें ग्रीन में आप सोच रहे हैं कि नहीं इसकी रूट्स बहुत होती हैं, ठीक है, रूट्स बहुत हैं, हम इसके अंदर कैसे कॉर्ड प्लांट लगा दें। हालांकि स्पाइडर प्लांट बहुत कम रूट होती है, इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती हैं। वैसे तो ये पूरा भर जाता है, लेकिन अगर आप उसको लगा के देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप उसको बार बार निकाल के उसमें लगाते रहें, उसके बेबीज़ निकालते रहें, तो फिर वो इतना प्लांट में उसकी रूट्स नहीं फैलती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्लांट पॉट में लगाइए और ये देखिए, और आप इसके अंदर रख दीजिए, तो आपका जो ये खाली खाली सा होता है ये भरा भरा लगे। देखिए कितना खाली लग रहा है ना ये। अब जब हम इसको ये रख देते हैं तो आप देखिए इसका लुक ही चेंज हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ मैंने गुलाबास का लगाया हुआ है, इसी के अंदर मुझे सीड था, तो ये भी अच्छा होता है कि आप कोई सीड लगा दीजिए। गुलाबास का देखिए इसके अंदर लगा हुआ है और ये जो है अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसके अंदर फूल अभी नहीं आए इसके अंदर, और मैं चाह रही थी कि जल्दी से फूल आए तो उसके सीड में जगह जगह लगाऊं। ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, इतना ईजी टू ग्रो है जिस तरह हमारा सदाबहार का प्लांट होता है। तो इस तरीके से हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो आप अगर मेरे गार्डन में सैर करते चले जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा मेरे गार्डन में हर जगह इसी तरह से मैंने मल्टीपल प्लांटिंग की है। एक पॉट के अंदर कई कई प्लांट लगाए हैं। आइए आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा प्लांट है अजवाइन लीफ का प्लांट। वो अजवाइन नहीं जो हम खाते हैं, ये अजवाइन लीफ है। इसमें भी अजवाइन की तरह की खुशबू आती है और इसको भी हम हर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा होता है, खानों में भी डालते हैं, सूप में डालते हैं, पकोड़े बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा है प्लांट है ये। और इसी के अंदर देखें, ये पूरा इससे भरा हुआ है, देखिए इससे ये पूरा भर गया है। इसी के अंदर मैंने पर्पल हार्ट लगा दिया है। तो ये डबल, ये दोनों ही शैलो रूटेड होते हैं, तो ये पोर्शन भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप देखिए कितना ग्रीन लुक आता है, ये पूरा यहाँ से ये ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। तो ये भी देखिए मैंने इसी तरह लगाया हुआ है। और आपको आगे दिखाती हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हैं इसी तरीके से। मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग को हो कि ऐसा नहीं है कि ये प्लांट नहीं लग सकते, ये लग सकते हैं। यहाँ मैंने वो वाले तरीका लगाया है कि मैंने पॉट सकते हैं। ये मेरा प्लांट है, आप देखें ये कुछ गर्मियाँ बहुत पड़ी तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन अब इसके दोबारा से देखिए लीव्स निकलने लग गए हैं। और ये देखें, ये मैंने ऐसे रखा है। जगह बिल्कुल देखिए कितनी ख़राब लग रही थी, जब मैं इसको हटा देती हूँ तो ये मज़े की नहीं लगती है, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर ये रखा और साथ ही मैंने ये रखा, तो आप देखिए इसका लुक चेंज हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब आप देखिए मेरे इस पॉट के अंदर कितने सारे प्लांट लगे हैं। तो इस तरह से हमारे पास देखिए एक यही फ़ायदा होता है इस तरह के प्लांट्स लगाने से कि हमारे पास प्लांट होते हैं, जब चाहें हम निकाल के लगा दें। कोई पॉट अगर आपके पास हो, हम लेकर आएँ कि चले भाई अब इनको अलग अलग कर दें, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो देखिए ये येलो बटरकप का प्लांट है, ये जो है वाइल्ड पिटूनिया है, और ये भी एक ग्राउंड कवर प्लांट है। तो ये 3-4 प्लांट देखिए मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं। इसी तरह और आपको आगे दिखाती हूँ। आप कहेंगे कि इनके तो इतने सारे लगे हुए हैं इसी तरीके से, तो मैं यही करती हूँ। अब आप मेरा ये वाला देखिए, इसमें भी बहुत सारे प्लांट लगे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पाइनसीटिया का प्लांट है, ये मेरा येलो बटरकप का प्लांट है, ये जो सारे आप देख रहे हैं ये सारे तुलसी के सीड मैंने लगाए थे। ये सारे तुलसी के प्लांट हैं, मैं सबको सेपरेट कर दूँगी। और ये मेरा लीमू का है, और ये मेरे पास अनार का प्लांट है। तो ये मैंने ऐसे लगा दिया है, इसमें जो निकालूँगा निकाल दूँगी, जो लगा रह दूँगी इसी में ग्रो करता रहे, मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। इसके अनार के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो देखिए आपको मैंने ये भी दिखाया, और इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। तो आप बिल्कुल लगाइए, ये मत सोचिए कि हम प्लांट बहुत सारे हो जाते हैं तो बहुत से लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं उखाड़ के नहीं फेंकती हूँ, और मैं उनकी जगह उनको इस तरह से पॉट्स में, प्लास्टिक के पॉट में ग्रो कर लेती हूँ। इसी तरह आप ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, ये जो मेरा प्लांट है आप ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट है।
ये देखिए कितना ऊंचा है। अब ये इसकी डंडी सी आ रही है। अब ये कि डंडी सी आई है और नीचे भी कुछ नहीं होता तो कितना अजीब सा लगता। सो मैंने यहाँ पर्पल हार्ट का प्लांट, ये जड़ा हो गया मुझसे, पर्पल हार्ट का लगा दिया। इसी के अंदर मैंने स्पाइडर प्लांट के लगा दिए। तो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और हमारा ऊपर से वो भी अच्छा हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी है। ये देखिए ये ड्रेसिना का प्लांट है, इसी में एक मेरा पॉइंसेटिया का है। ये देखिए पॉइंसेटिया का प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है यहाँ तक। और अब इसके अंदर फ्लावरिंग भी होगी कुछ अर्से बाद। फौक्तन फौक्तन होती रहती है, वैसे तो गर्मियों में होती है, लेकिन मेरे इस प्लांट्स में अक्सर बेशतर मैं देखती हूँ थोड़ी फ्लावरिंग हो जाती है। लीव्स ही इसके ऐसे हो जाते हैं ना, फ्लावर्स की तरह के बन जाते हैं, रेड रेड हो जाते हैं। अब यही देखिए मेरा इसके अंदर ये मेरा प्लांट है, ये इसी के अंदर देखिए आप मेरा ये वाला प्लांट है और ये सदाबहार, ये इसका प्लांट है एलोवेरा का। साथ ही इसके अंदर पर्पल हार्ट लगा हुआ है। और ऊपर आएंगे तो आप देखिए प्लूमेरिया का प्लांट है, कितना बड़ा है। और तो ये दोनों ही प्लांट शैलो रूटेड है। ये तो आप जानते होंगे कि इसकी इसके भी बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं होती है और इसकी तो होती ही नहीं ज़्यादा। तो ये भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने घर में बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांट कलेक्ट भी कर सकते हैं। उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई बड़ा प्लांट हो उसके साइड में आप कटिंग लगा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा ये प्लांट है जो है वो नील ब्लू रंग का है। इसको कहते हैं ब्लू लिली। फ्लावर तो अभी तक नहीं आए हैं, मैं वेट कर रही हूँ उसका। काफ़ी अच्छा हो गया ये प्लांट। और इसके साइड में देखिए मैंने ये कटिंग लगा दी है। तो कटिंग लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब कटिंग यहाँ लगा दी है मैंने, और उससे होता ये है कि कटिंग लगाते रहिए, आपके प्लांटर भी तैयार, प्लांट भी तैयार होते रहेंगे, ग्रीनरी भी रहेगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।